2021। इस वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। कह रहे हैं इन द डायग्राम द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इज शोन विद सॉलिड लाइंस, द ग्राफ शोन विद ब्रोकन लाइंस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है। डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन y इक्वल्स टू एफ एक्स दैट हैव बीन कंबाइंड टू गिव द रिजल्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने एक बात आपको ये बताई थी कि जब भी आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन, जब भी आपके पास स्ट्रेच के अंदर ऐसा हो रहा हो कि स्ट्रेच, ये आपने देखा कि भाई दिस इज, ये वाला जो स्ट्रेच है हमारे पास, यहाँ पे हमने देखा कि इसके अंदर अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो इसके अंदर चेंज नहीं आया इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, बट इट इज चेंजिंग टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ वाई। तो इसका मतलब है जो स्ट्रेच यहाँ पे एक्ट कर रहा है वो पैरेलल एक्ट कर रहा है टूवर्ड्स द वाई एक्सिस। जब स्ट्रेच पैरेलल टू वाई एक्सिस एक्ट करता था तो मैंने बोला था कि अगर वो राइट या लेफ्ट पे मूव करेगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ट्रांसलेशन भी एट द सेम टाइम अकर जरूर हो रही है। तो अब यहाँ पे हमें दो चीजों पे बात करनी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि पहले तो स्ट्रेच को एक उस पे साइड में कर दो। तो यार हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू क्या थी, 1 थी। तो हमें नजर आ रहा है क्योंकि स्ट्रेच इज पैरेलल टू y एक्सिस, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 3 है। तो पहली बात हमें ये समझ में आई कि यार स्ट्रेच इज पैरेलल टू y एक्सिस, और स्ट्रेच फैक्टर जो है यहाँ पे वो है हमारे पास 3। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि अगर ये राइट या लेफ्ट मूव करेगा तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि एट द सेम टाइम, यहाँ पे हमारे पास ये हो रहा है कि एट द सेम टाइम उसने ट्रांसलेशन भी करी है। तो देखो ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हुआ है। यहाँ पे था 0.5 और यहाँ पे आ गया 4.5। तो इसका मतलब है कि ये वाला ग्राफ 4 यूनिट्स टूवर्ड्स राइट शिफ्ट हुआ है। तो हम यहाँ पे बात बोलेंगे भाई ट्रांसलेशन हुई है, और ट्रांसलेशन 4 यूनिट्स टूवर्ड्स द राइट, सो आई विल बी राइटिंग 4, और ये मैं लिखूंगा 0। ये हमें मिले इसके 4 मार्क्स, एंड दैट आर अ वेरी गुड मार्क्स फॉर यू गाइस। मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वाले पार्ट में, इसी के नेक्स्ट वाले पार्ट में बोला गया है कि स्टेट इन टर्म्स ऑफ वाई एफ एंड एक्स द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ। अब जो चीज आपने निकाली है उसकी आप इक्वेशन बनाओ तो आप लिखोगे y इज इक्वल टू, बिकॉज स्ट्रेच इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो आपकी जो a की वैल्यू वो फंक्शन के साथ आती है, तो मैं लिखूंगा 3, और मैं यहाँ पे लिखूंगा f। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या हुआ है कि उसने यूनिट जो मूव करें, 4 यूनिट्स राइट की तरफ मूव करें एक्स के डायरेक्शन में। तो जब 4 यूनिट्स राइट की तरफ मूव करते तो आप लिखोगे यहाँ पे -4। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन योर इक्वेशन। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में ये है कि आपको यहाँ पे जो बोला गया है वो ये कह रहा है कि यार द ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज ट्रांसफॉर्म टू द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2f(x-1). डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन विच हैव बीन कंबाइंड टू गिव द रिजल्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन। दो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हुई है। ये वाला शो कर रहा है कि यहाँ पे हुआ है स्ट्रेच, और ये -1 शो कर रहा है कि यहाँ पे क्या हुई है, ट्रांसलेशन। अब दोनों को हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा कि यहाँ पे हुआ है स्ट्रेच, जो कि बाहर लिखा हुआ है नंबर, तो आप बोलोगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, और आपका जो यहाँ पे स्ट्रेच फैक्टर है वो स्ट्रेच फैक्टर यहाँ पे क्या है, +2। दूसरी बात, यहाँ पे ट्रांसलेशन भी हुई है, और ट्रांसलेशन हुई है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो आप लिखोगे यहाँ पे, वापस से लिख देता हूँ, आप यहाँ पे लिखोगे ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन हुई है -1 का मतलब है कि आप राइट की तरफ आपने मूव किया है। सो दैट्स व्हाई आई विल बी राइटिंग 1 एंड 0। सो दैट्स हाउ यू विल बी गेटिंग हाउ मेनी मार्क्स, आपको यहाँ पे 3 मार्क्स मिल जाएंगे इस वाले पर्टिकुलर पार्ट के अंदर। तो ये बड़ा सिंपल सा पार्ट था और बहुत इजी वे के अंदर ये वाला पार्ट आपके पास हो गया। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, कह रहा है द कर्व y is equals to sin 2x minus 5x is reflected in the y-axis, सही है, and then stretch by a scale factor of 1/3 in the direction of x। सही है, इसके डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पे वो हुआ। अब जरा इस वाले पार्ट की हम बात करने चाहते हैं कि इस वाले पार्ट में हमारे पास क्या क्या चीजें हुई होंगी, उसको जरा हम डेप्थ में जाके डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात है, स्ट्रेच फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1/3, और इसका मतलब ये है कि नॉर्मली यूजुअली अगर ये ओरिजिनल ग्राफ होता था और y की फॉर्म में आती थी तो यहाँ पे हम क्या लिखते थे, नेगेटिव का साइन लिखते थे। सही है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि दो काम करूंगा। सबसे पहले तो पहला काम ये होगा हमारे पास कि मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन, सही है,
और 2x के साथ, x के साथ मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आई एम गोइंग टू राइट डाउन द नंबर, और x के साथ मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/3 है, स्ट्रेच फैक्टर 1/3, इसका मतलब है 3 होगा, यहाँ पे x आएगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा नेगेटिव का साइन साथ में, एंड देन इस तरह भी मैं x के साथ यहाँ पे लिखूंगा -3x, राइट। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन, दिस विल बिकम -6x, एंड दिस विल बिकम माइनस माइनस, ये हो जाएगा +15x। और फाइनली ये जो नेगेटिव साइन एक्स हमारे पास था, तो ये आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर प्रॉपर्टीज पढ़ी है, तो ये हो जाएगा -sin 6x +15x। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस पार्ट। अब थोड़ा सा मैं एक चीज को रिकॉल कराता हूँ कि यहाँ पे बच्चा ताकि कंफ्यूज ना हो। देखो, जब कभी हमारे पास होता था, स्ट्रेच हो रहा होता था इन टर्म्स ऑफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हमारे पास ये लिखा जाता था इस तरह से, सही है, ये इस तरह से लिखा जाता है। और स्ट्रेच फैक्टर जो हमें बोलता था, तो स्ट्रेच फैक्टर हमारे पास होता था 1/a की फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर 3 लिखा हुआ है, तो ये वाला 3 अब यहाँ पे जाके यहाँ पे चला जाएगा। तो ये ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, तभी मैंने ये वाला पार्ट एक बार वापस से एक्सप्लेन कर दिया, ताकि किसी भी बच्चे को इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमारे पास ये हो रहा है, वी आर डिस्कसिंग मई जून 2021 पेपर 1-3। सबसे पहले उन्होंने आपसे ये बोला है कि भाई दो फंक्शंस हैं, ये वाले कह रहा है सबसे पहले दोनों को आप कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके दिखाओ। सो सही है, हम तो हमने सबसे पहले इसको कन्वर्ट किया। सबसे पहले एफ एक्स की बारी है, सो x² -2x + 5, एक्स स्क्वायर लिखा, -2x लिखा, 2/2 का होल स्क्वायर, प्लस एक बार माइनस के अंदर, और ये हो गया +5। नाउ इट इज गोइंग टू बिकम x² -2x + 1 का स्क्वायर -1। ये हम क्वाड्रेटिक में बहुत कर चुके हैं, तो ये हो गया x-1 का होल स्क्वायर +5, ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब जरा मैं यहाँ पे जी के लिए भी वर्किंग करूंगा कि जी पे हमारे पास क्या क्या इफेक्ट आ रहा है, उसके लिए भी जरा वर्किंग हम लोग कर लेते हैं। ये एफ के लिए हमारे पास यहाँ पे ये फॉर्म हो गया, ये हमने यहाँ पे एफ को लिख दिया इन द कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म, कि ये चीज हमारे पास ये बन रही है। अब यही चीज हम जी के लिए भी करेंगे। सो फॉर जी वी हैव x² +4x +13। अब ये चीज जब हमने जी के लिए करी, तो नाउ दिस इज गोइंग टू बिकम, ओके, दिस वन इज गोइंग टू -1 और +5 इज गोइंग टू बिकम +4, सही है। ये जी के लिए होगा कि x² +4x, and then we have +4 divided by 2 का होल स्क्वायर -4 divided by 2 का होल स्क्वायर +13, सिंप्लीफाई हो रहा है, करा दो। तो x² +4 यहाँ पे आएगा +2 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर +13, एंड फाइनली वी हैव x +2 का होल स्क्वायर, एंड देन वी हैव -4 +13, एंड सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा x +2 का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बिकम +9। सो जी को भी हमने यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखा दिया। सो दैट्स हाउ वी आर डन विद दिस पार्ट। और ये वाला पार्ट बड़ी आसानी से हम लोगों से हो गया, बड़े सिंपल से वे के अंदर, तो इसके अंदर कोई मसला नहीं था। अब दूसरे वाले पार्ट में कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म के बाद वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, जरा इस बात पे फोकस करते हैं। वो पूछना ये चाह रहा है कि भाई फर्स्ट एक्सप्रेसिंग एफ और जी इन कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म, ये हमने कर दिया ये वाला काम। वो कह रहा है एक्सप्रेस जी इन द फॉर्म ऑफ, इस तरह से जी को लिख लिया दिखाओ, सही है। क्योंकि एफ जब ट्रांसफॉर्म हुआ तो वो जी बना। तो मैं जरा चीजों को ना थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, ताकि ना कुछ चीजों को आप आराम से रिलेट कर सको देखने के साथ कि यहाँ पे हो क्या रहा है, और चीजें जो है ना हमारे लिए बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाए, और हमें समझ में आ जाए कि यार यहाँ पे हुआ क्या क्या है। सबसे पहली बात, मैं कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करूंगा, -1 और ये +2, और ये हमारे पास है +4 और ये +9। हमें नहीं पता यहाँ पे क्या नंबर ऐड हुआ कि ये +2 बना। तो या तो इसकी इक्वेशन बना लो, या तो एक सिंपल सा मेथड है उस तरह से कर लो कि -1 के अंदर क्या चीज ऐड हुई जो ये बनी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपनी मर्जी से ए, और ये आंसर है 2। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 + 1, और यहाँ पे क्या आ रही है 3। या तो आप डायरेक्टली भी सोच लो कि -1 में क्या मैं प्लस कराऊं कि +2 हो जाए, इस तरह से भी सोच सकते हो, तो आप आराम से पहुंचोगे। लेकिन अगर किसी बच्चे को मसला हो रहा तो ये ए और बी वाली अप्रोच को यूज कर देना। अच्छा, मैं क्या करूंगा, 4 से 9 तक कैसे पहुंचा, यानी कि मैंने किस नंबर को 4 के अंदर ऐड करा है कि 9 आया। चल राइट, 9 - 4, तो ये बी की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो मैंने 5 नंबर ऐड करा है। तो भाई एफ से लेकर जी पे ट्रांसफॉर्म होने पे क्या क्या इफेक्ट आया उसको जरा ऑब्जर्व करते हैं अब। तो एफ के अंदर सबसे पहले हमने एक्स वाले के अंदर हमने यहाँ पे क्या ऐड किया, हमने 3 नंबर का एडिशन किया। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये लिखा हमने यहाँ पे,
और देन आई एम गोइंग टू राइट +3 और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे +5. सो ऑटोमेटिकली दीज टू वर द वैल्यू, ये जो बी और उसको मैंने बताया था, ये जो है आपके पास, ये किसकी वैल्यू है, ये आपके पास पी और क्यू की ही वैल्यूज थी. सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, और आपके पास इस फॉर्म के अंदर आ गया. अब आगे मूव करते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग. कह रहे डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन विच ट्रांसफॉर्म. अब ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी हुई उसको डिस्क्राइब करो. सबसे पहली बात तो हमें पता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी हुई है. सो दिस इज ट्रांसलेशन. +3 का मतलब हमारे पास ये है कि आपने लेफ्ट की तरफ मूव किया, सो राइट -3, और +5 ये है कि आपने ऊपर की तरफ मूव किया, सो राइट +5. सो दैट इज गोइंग टू बी माय सिंपल आंसर. ये ट्रांसलेशन का बड़ा सिंपल सा ये आंसर हो जाएगा. सही है. ये वाला सवाल भी बहुत ही सीधा. मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन विच इज अक्टूबर नवंबर 2021 पेपर 1-2. इसको जरा देखते हैं. इस वाले सवाल को सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं. नाउ इन द वेरी फर्स्ट पार्ट कह रहा है द ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज ट्रांसफॉर्म टू द ग्राफ y इज इक्वल टू, इस फॉर्म में वो ट्रांसफॉर्म हो गया. डिस्क्राइब फुली, ये ट्रांसफॉर्मेशन आप डिस्क्राइब करो कि इसमें यहाँ पे हुआ क्या है, उन्होंने क्या क्या चीजें करी हैं, आप इसको जरा डिस्क्राइब करके दिखाओ. डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन. तो हम जरा इसको डिस्क्राइब करते हैं. सबसे पहली बात हमने यहाँ पे चेक किया कि यहाँ पे हुआ है स्ट्रेच, बट दिस टाइम स्ट्रेच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सबसे पहले तो ये हुआ है. और यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेच फैक्टर है, दैट स्ट्रेच फैक्टर इज 1/2. दूसरा इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे ये हुआ है कि ये हुई है ट्रांसलेशन. और ट्रांसलेशन हमारे पास क्या हुई है, आई कैन सी राइट नाउ कि हमारे पास यहाँ पे ट्रांसलेशन जो हुई है वो हमारे पास हुई है 3 ब्लॉक्स नीचे की तरफ, तो आई राइट 0 और ये यहाँ पे -3. सो दैट इज गोइंग टू बी माय फाइनल आंसर फॉर दिस पार्ट. और ये वाला पार्ट हमारे पास इस तरह से अगर हो जाएगा. ओके, सो दैट्स हाउ हमारे पास ये वाला पार्ट इस तरह से अगर हो गया. हमने यहाँ पे स्ट्रेच को भी वो कर दिया और हमने यहाँ पे इस चीजों को भी वो कर दिया. सो दैट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट. मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. अच्छा, इस वाले पार्ट को ना सॉल्व करने का थोड़ा सा एक तरीका है. अब वो जरा तरीका हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से ये वाला पार्ट सॉल्व होगा. देखो, दो चीजें हमारे पास हुई हैं. एक तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ है, स्ट्रेच जो एक्ट हुआ है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हुआ है. और ट्रांसलेशन जो हुई है वो हमारे पास क्या हुई है, 0 और -3. तो दो चीजों को हम लेके यहाँ पे चलेंगे. देखो, द पॉइंट P 5,6 लाइज ऑन द ट्रांसफॉर्म्ड कर्व y इज इक्वल्स टू. सही है. ये वाला जो पॉइंट है ये इमेज से रिलेट कर है. सो दिस पॉइंट इज बेसिकली इमेज. ये इमेज है इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद. कह रहा है स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द ओरिजिनल कर्व. ओरिजिनल कर्व के ऊपर जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स है वो आप बताओ कि वो आपके पास क्या होंगे. तो मैं यहाँ पे सिंपल सी एक बात बोलता हूँ कि यार A, B ये हमारे पास ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स थे जो मुझे नहीं पता क्या हुआ. सही है. और वो आपके पास चेंज हो गए. अब किसके अंदर, 5 और 6 के अंदर चेंज हो गए. पहली तो ये बात है. सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमने यहाँ पे चेक किया इस चीज को कि यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ. देखो, दिस इज बेसिकली 2x. 2x का मतलब है कि हमारे पास जो स्ट्रेच फैक्टर है, मैं ऊपर लिख भी चुका हूँ, स्ट्रेच फैक्टर है 1/2. तो मैंने बताया था, मैंने आपको नोट्स के अंदर बताया था कि अगर कोऑर्डिनेट XY हो और स्ट्रेच फैक्टर आपके पास 1/2 हो और स्ट्रेच पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, तो ये होता है आपके पास 1/2x, y. तो आई डू द सेम वर्किंग फॉर दिस थिंग. और मैं सिर्फ इस चीज को चेक करूंगा कि मैं यहाँ पे एक काम ये करूंगा कि मैं अपने a को मल्टीप्लाई कराऊंगा 1/2 के साथ, जो कि इक्वल हो जाएगा इमेज के साथ. सही है. वापस से रिपीट कर रहा हूँ. देखो, ये a और b अगर मेरा कोऑर्डिनेट होगा, आई एम जस्ट रिलेटिंग स्ट्रेच ओनली राइट नाउ. सही है. मैं सिर्फ स्ट्रेच की बात कर रहा हूँ. अगर a b मेरा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट होता और स्ट्रेच फैक्टर 1/2 है, तो ये हमारे पास चेंज हो जाता है, या 1/a वॉट एवर. तो ये हो जाता है a मल्टीप्लाई बाय 1/2 b. ये इस तरह से हो जाता. सही है. तो ये मेरा आ जाएगा इमेज. ये मेरा ऑब्जेक्ट था, ये मेरा इमेज आ जाएगा. तो अब करंटली जो इमेज की वैल्यू है वो ये रही, और इमेज का जो वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू जो दी गई है वो ये हमारे पास ये 5 है. तो इसको दोनों को इक्वेट कराने के बाद आई कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ a एंड व्हिच इज गोइंग टू बिकम 5 × 2. तो ये हमारे पास आ गया 10.
सो दिस वाज अगेन अ वेरी सिंपल अप्रोच, क्योंकि स्ट्रेच पैरेलल टू एक्स एक्सिस था तो एक्स को ही उसने अफेक्ट करा। अब जब ट्रांसलेशन की बात हुई तो ट्रांसलेशन हमारे पास हुई है इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, और वाई के डायरेक्शन के अंदर कितनी ट्रांसलेशन हुई है, 3 ब्लॉक्स वो नीचे की तरफ गया है। तो ये बी जो है ना 3 ब्लॉक्स नीचे की तरफ गया है, तो इसका मतलब ये है कि बी -3 आंसर आना चाहिए 6। तो इस तरह से जो बी की वैल्यू आ जाएगी 6 + 3, तो दिस इज गोइंग टू बिकम 9। सो फाइनली आपके पास जो उस ओरिजिनल कर्व के जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो आपके पास आ रहे हैं 10, 9। सो दैट इज अ सिंपल अप्रोच। ये वो अप्रोच है जो आप लोगों ने ओ लेवल्स के अंदर भी कहीं ना कहीं हद तक यूज करी है, ये वाली अप्रोच। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वाले पार्ट में ये बोला गया है कि एक आपके पास जो ग्राफ है वो अब आपके पास यहाँ पे जाके ट्रांसफॉर्म हुआ, सही है। और वो ट्रांसफॉर्म हुआ y इज इक्वल्स टू 3 - 5x, इस फॉर्म के अंदर वो ट्रांसफॉर्म हो गया। डिस्क्राइब फुली इन द करेक्ट ऑर्डर द टू ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैव बीन, जो यहाँ पे आपके पास हुई है उस चीज को आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर दो। तो जरा हम इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। सबसे पहली चीज मैंने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया, सही है, कि यहाँ पे हमारे पास क्या हुई है, ये हुआ है और ये हुआ है। ठीक है, सबसे पहली चीज 3 को देखते हुए मुझे ये बात समझ में आई कि यहाँ पे हुई है ट्रांसलेशन और ये +3 है। तो ट्रांसलेशन, इसको अगर थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा इस तरह से भी बना दूं ना तो कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। थोड़ा सा ऑर्डर उन्होंने चेंज किया हुआ है। तो पहली बात ये ट्रांसलेशन हुई है, या आप स्ट्रेच से भी स्टार्ट करते हो कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे पास यहाँ पे यू आर गेटिंग अ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन हुई है आपके पास इन द डायरेक्शन ऑफ, सो मैंने लिखा यहाँ पे 0 और 3, सही है। और 3 हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। पहली तो ये बात हमारे पास आ गई। दूसरी बात हमारे पास क्या हुई है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हुई है। पहले तो मैं उसको लिख देता हूँ, चलो स्ट्रेच को लिख देता हूँ, सही है। देखो, स्ट्रेच हमारे पास हुई है यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे चेक किया, सॉरी स्ट्रेच इज नॉट हैपनिंग, इट इज रिफ्लेक्शन बाय द वे, मैं स्ट्रेच की फॉर्म में नहीं कर रहा। तो रिफ्लेक्शन हमारे पास हुई है बिकॉज वी आर लुकिंग एट द नेगेटिव साइन। तो रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस हुई है, रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, एंड देन हम उसको +3 के साथ उसको y के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स दिस थिंग, एंड इस तरह से कर हमें 4 मार्क्स इस वाले पार्ट के लिए मिल जाएंगे।